Hare Krishna. So continuing on our series of verses wherein Krishna tells his opulences on a very physical level. आप हर जगह मुझे देख सकते हो अर्जुन, और ये पिछले लगभग 10 श्लोकों से चल रहा है। भगवान आज के श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, डिस्कसिंग फ्रॉम द 31st verse of the 10th chapter of Srimad Bhagavad Gita entitled The Opulence of the Absolute. पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी. Of the purifiers I am wind, of the wielders of weapons I am Ram, of fishes I am shark, and of flowing rivers I am Ganges. So हम देखते हैं कि पवन या वायु जो है वो हर चीज को धीरे 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 सुखा करके उसमें से गंदगी निकाल देती है। कोई भी चीज जब सूख जाती है तो सूखने के बाद वो पवित्र हो जाती है, और ये सुखाने का काम कौन करता है? सुखाने का काम पवन करती है। इसीलिए amongst all purifiers Krishna says I am the wind, keeps on flowing, keeps on distributing mercy, keeps on purifying, and the most inevitable for any form of life to sustain. हम बिना खाने के कुछ दिन रह सकते हैं, बिना पानी के कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना पवन के हम 2 मिनट नहीं रह सकते, है कि नहीं? So, of purifiers I am wind. Then Krishna says, Ramah Shastrabhritam. सारे शस्त्रधारी व्यक्तियों में मैं राम हूं। तो हम देखते हैं रामायण में प्रभु रामचंद्र के प्रताप के कई सारे उदाहरण हैं। किस प्रकार से प्रभु रामचंद्र ने ऐसे ऐसे राक्षसों का उद्धार किया, खास करके रावण, जिनको कोई भी नहीं मार सकता था, त्रिलोक विजयी थे वो। सो हम देखते हैं अब ऐसे ही भगवान ने नरसिंह के रूप में हिरण्यकशिपु का भी वध किया। लेकिन हिरण्यकशिपु का वध कैसे किया उन्होंने? उनके उस समय उनके पास आयुध क्या थे? उनके नख। हम जब नरसिंह आरती गाते हैं, तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम। सो अरे आपके हाथों के, आपके कमल रूपी सुंदर मुलायम हाथ हैं, उनके ऊपर आपके नाखून जो हैं वो कैसे हैं? वो एकदम कठोर, वज्र से भी जिसकी हत्या नहीं हो सकती थी, ऐसे हिरण्यकशिपु को आपने नाखूनों से चीर डाला। तो उनके पास आयुध कोई नहीं था, शस्त्र कोई नहीं था, लेकिन प्रभु रामचंद्र हमेशा कोदंड लेकर के घूमे। तो प्रभु रामचंद्र की ख्याति है एक पत्नी, एक वचनी और एक बाणी। एक बाण ही सब कुछ कर सकता है। सो रामः शस्त्रभृतामहं। फिर वो कहते हैं झषाणाम मकरश्चास्मि। सारे फिशेस में, सारी मछलियों में, नो मी टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट शार्क। अब वैसे देखा जाए तो सारी मछलियों में सबसे बड़ी है ब्लू व्हेल। उसके सामने शार्क का साइज नहीं लगता, लेकिन ब्लू व्हेल से कोई डरता नहीं है। शार्क से हर कोई डरता है। क्यों? शार्क ये सबको खा जाते हैं। व्हेल्स आर मोस्टली पीसफुल लिविंग एंटिटीज एंड दे सबसिस्ट ऑन वेजिटेशन। शार्क्स आर ओमनिवोरस। तो शार्क के दांत भी जो होते हैं, अगर आपको याद होगा बहुत पहले 1970s में एक फिल्म आई थी जॉज, स्टीवन स्पीलबर्ग की, और उसमें जिस प्रकार से शार्क अटैक दिखाया गया है, उसके बाद जॉज 2 आई और वो देख करके सही में डर लगता है। सो झषाणाम मकरश्चास्मि। ऑफ ऑल द फिशेस आई एम शार्क द मोस्ट ड्रेडफुल। इफ अ शार्क अटैक्स यू कांट सर्वाइव। स्रोतसाम अपि जाह्नवी। सारी नदियों में स्रोतसा, स्रोत यानी सा यानी बहना,
स्रोतसा यानी जहां पर उद्गम है वहां से बह जाना, वहां रुकना नहीं। तो नदियों का ये खास लक्षण है कि जहां पर से भी वो उद्गम पाती है वो वहां रुकती नहीं, वो वहां से बहती रहती हैं अपने गंतव्य की ओर। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है, हर प्रकार के पड़ाव से, हर प्रकार के मार्ग से उसे बहता रहना चाहिए, उसे कहीं स्टैग्नेंट नहीं रहना चाहिए। जहाँ पर भी पानी स्टैग्नेंट हो गया वहाँ पर उसमें मलेरिया का जड़ होगा, वहाँ पर उसमें डिजीजेस आएंगे। वैसे ही जीवन जहाँ पर स्टैग्नेंट हो गया वहाँ पर हम देखते हैं उसमें से बदबू आने लगेगी। इसलिए जीवन हमेशा भगवान को प्रसन्न करने और परोपकार में पूरी तरह से विहित होना चाहिए। सो हम देखते हैं कि स्रोतसाम अपि जाह्नवी, जब गंगा को, अब गंगा को विष्णुपदी भी कहते हैं क्योंकि गंगा का स्रोत क्या है। जब बलि महाराज ने 3 पग भूमि वामन देव को देने का निश्चय किया तो पहले 1 पग में उन्होंने सारे स्वर्गलोक तक माप लिए, दूसरे पग में उन्होंने ऊपर का ब्रह्मांड का आवरण खोल दिया, भेद दिया, और ब्रह्मांड के आवरण को भेदते हुए कारणोदक सागर की बूंदें नीचे आई। इसीलिए क्योंकि वो जल भगवान विष्णु के पद को स्पर्श करके आया जब उन्होंने ब्रह्मांड का आवरण खोल दिया था, तो इसलिए उसे विष्णुपदी भी कहा जाता है। और वो तीनों लोगों को, स्वर्ग, मर्त्य और नरक, तीनों को पवित्र करती हैं, इसीलिए उन्हें त्रिपथगामिनी भी कहा जाता है। जब गंगा आई नीचे तो गंगा को लगा कि मैं तो इतनी बलशाली हूं, मेरा बहाव कौन सहन करेगा। तो उस समय शिवजी ने कहा मैं आपका बहाव सहन करूंगा। और यहाँ पर ऑफ कोर्स इसके पीछे भगीरथ की बहुत बड़ी कथा आती है, वहां पर हम नहीं जा रहे, लेकिन भगवान शिवजी ने गंगा को लेकर के अपनी जटाओं में बांध दिया। फिर भगीरथ ने शिवजी की उपासना की, शिवजी ने अपनी जटाओं से गंगा को छोड़ा। गंगा बहते 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 आई जाह्नू मुनि के पास। जाह्नू मुनि के पास आकर के जाह्नू मुनि के प्रति गंगा जी ने अपराध किया। जाह्नू मुनि ने गंगा को 1 घूंट में पी लिया और बाद में जब फिर से भगीरथ ने जाह्नू मुनि से सप्रेम निवेदन किया कि कृपया आप छोड़ दीजिए, तो अपने मूत्र के रूप में जाह्नू मुनि ने गंगा को छोड़ दिया। तो क्योंकि वो जाह्नू मुनि के शरीर से आई इसलिए उनका नाम है जाह्नवी। सो जाह्नवी, और ये क्योंकि विष्णुपदी हैं वो संपूर्ण त्रिभुवनों को पवित्र करती हैं। हम देखते हैं गंगा की ख्याति, गंगा की महिमा सर्वविदित है। तो सारी जगहों पर अगर हम में से कोई गंगा में स्नान कर रहा है तो वो गंगा का पानी भी भगवान विष्णु का प्रतीक है। अगर हम शार्क को देखते हैं, अगर हम किसी हाथी को देखते हैं तो वो हाथी भी भगवान का प्रतीक है। हम अगर किसी समुद्र को देखते हैं तो वो समुद्र भी भगवान का प्रतीक है। प्रत्येक क्षण हमें जो हवा बहकर छू करके जा रही है वो भी भगवान का प्रतीक है। दिन में हम सूर्य देखते हैं, रात में हम चंद्रमा देखते हैं, वो भी भगवान के प्रतीक हैं। हम भगवान को कैसे भूल सकते हैं? It is impossible. We really have to be fools to forget Krishna or be completely in ignorance to forget Krishna. Isn't it? Hare Krishna. Hare Krishna. I'd like to thank the Krishna Smaran channel for all the hard work that they have been doing. Do keep up the good work and all the best for the future verses that you will be delivering to us. Thanks a lot again for all the hard work. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.